नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बेहतरीन मूव आ रहा है। निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। 22,175 का लेवल आ चुका है इस समय निफ्टी पे। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की तेजी है और मिड कैप इंडेक्स भी आधे % ऊपर है। लेकिन आज जो निफ्टी में तेजी है ना, ये 2-3 स्टॉक्स की वजह से है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है रिलायंस। आप देखिए निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर है, जिसमें से रिलायंस अकेले ही 93 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि निफ्टी की 50% से ज्यादा की तेजी तो रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी 49 शेयर्स एक तरफ। रिलायंस की पर्टिकुलरली बात करूं अगर मैं, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको निफ्टी रिलायंस का शेयर लगभग 3% का शानदार मूव देते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट 3 तो मैं कम बोल रहा हूं, 4% ऊपर हो गया है। और ये तेजी क्यों आई है, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, रिलायंस 3,000 का होने के लिए तैयार है। 2989 के लेवल्स पे करंटली ट्रेड कर रहा है। रिलायंस का शेयर मैंने आप सभी के साथ 2200-2300 रुपए पे दबा के रिकमेंड करा। जितना मेरी हिम्मत थी उतना करा। जितना आप सभी के साथ कह सकता था कि अगर आपको रिलायंस पे भरोसा नहीं है, शेयर बाजार छोड़ दो, पैसा बन ही नहीं सकता आपका। आप भारत की सबसे बड़ी कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहे। आप एक ऐसे व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर रहे जिसको मतलब अपनी नई कंपनी भी खोलना चाहे ना, उसको भी प्रमोट करने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए। अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे अगर उसने अपनी एडवर्टीजमेंट करी ना, तो बहुत हो जाएगी। फिर भी आप लोगों ने अगर उसमें भरोसा नहीं किया तो कैसे पैसा बनेगा। इकोनॉमी का 6% रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। ना जाने क्या क्या बोला था मैंने आप सभी के साथ, लेकिन एट द एंड जिसने लिया, हमारे कहने से होल्ड किया, पैसा बन रहा है भाई साहब। और मुबारक हो, बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि 2200 वाला 3000 हो गया आपके लिए। और ये रुकने का थमने का नाम ले नहीं रहा है अभी तो ये शुरुआत है ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर मैं रिपोर्ट पढ़ूं आप सभी के साथ, एक गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आते हुए दिखी है, क्या दमदार रिपोर्ट है भाई साहब, जिसके दम पर आज ये शेयर भाग रहा है। अब एक बार रिपोर्ट सुन लीजिए। रिलायंस शेयर प्राइसेस राइजेस आफ्टर गोल्डमैन सैक्स रेजेस टारगेट प्राइस ऑन स्टॉक, सीज 54% अपसाइड पोटेंशियल। 54 मतलब कमाल है यार। अभी ऐसा क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। डायरेक्ट 54% के इनके प्रोफाइल नहीं है, मतलब 54% के रिटर्न्स के लिए ये नहीं जा रहे हैं। इनका जो मानना है वो मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं कि अगर बुल के सिनेरियो आया, यानी कि बड़ी तेजी बनी, फोमो बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया रिलायंस के लिए, तो इस शेयर में 54% तक की अपसाइड आ सकती है, जिसके हिसाब से 4500 रुपए का लक्ष्य निकाल रहे हैं ये। इन इट्स बुल केस सिनेरियो फाइनेंशियल ईयर 26, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, द ब्रोकरेज हाउस हैज अ टारगेट प्राइस ऑफ 4495 पर शेयर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, सेड अ रिपोर्ट। यानी कि 2 साल के अंदर 50% के रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक, ऐसा कह रहे हैं बुल केस सिनेरियो में। और अगर बुल केस सिनेरियो में नहीं भी रहता है तो क्या कह रहे हैं, Goldman Sachs has maintained a buy rating on energy to telecom conglomerate Reliance Industries and raised price target on the stock to rupees 3400 from 2925 earlier. पहले 2925 का लक्ष्य था, जिसको बढ़ाकर 3400 रुपए का कर दिया है, implying a potential upside of 17% from Tuesday's closing price. यानी कि कल के जो भाव थे बंद होते समय, वहां से 17% की अपसाइड देख रहे हैं। 3400 रुपए का लक्ष्य दिया है। अगर कोई नॉर्मल बुल केस नहीं भी आया तो 3000 पार होते ही मेरे को सीधे सीधे 3200 रुपए दिखता है। तो 3400 वाला टारगेट तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा, अगर ये 3000 के ऊपर निकला तो। माफ कीजिएगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्लियरली कह रहा है 3000 रुपए निकलेगा। ऊपर में 3000 पे ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया, एक गिरावट आई, और अभी पूरा का पूरी गिरावट को एक ही ट्रेडिंग सेशन में फुलफिल कर दिया है। हम लोग इंगल्फिंग पैटर्न, इंगल्फिंग कैंडल्स की बात करते हैं ना, एग्जैक्टली वही है। ना जाने कितने दिन की कैंडल एक ही दिन में इसने खा ली है। मैं आपके साथ एग्जैक्टली डिस्कस भी करूं, अगर मैं इंगल्फिंग कैंडल की बात हम अगर कर ही रही हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं देखूं इसकी एक दिन की कैंडल, तो ये मतलब जहां जितनी बड़ी गिरावट आई थी सबको पार कर दिया इसने। हालांकि इंगल्फिंग तो नहीं बनी है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे ही जा रही है, किसी को इसने अपने अंदर कैप्चर नहीं करा है। बट पूरा ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है एक ही दिन की कैंडल से, पूरा ट्रेंड रिवर्सल। और ये जो ट्रेंड रिवर्सल है एक डिप जरूर दे सकता है, क्योंकि इसका RSI 60 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है।
तो आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाएगा थोड़ी सी तेजी और आने के बाद, वहां से एक डिप आ सकती है 2950 2920 की, एंड अगेन ये स्टॉक चलेगा। तो मेरे को लगता है फ्रेश बाइंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पे भी, और डिप आ जाए तो मतलब यहाँ से हल्का ले लीजिए, डिप का वेट कीजिए, कोई डिप आती है उसमें फिर खरीदिए। तो ये क्लियरली दिख रहा है स्टॉक में, ये स्टॉक 3100 3050 जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी गोल्डमैन सैक्स की, जो रिलायंस के ऊपर आते हुए दिखी, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में तेजी है और स्टॉक की वजह से पूरे बाजार में तूफानी तेजी है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।